हाय फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम ईवीएस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। यानी कि ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमारा अगला टॉपिक है पक्षियों की विशेषताएं, यानी कि पक्षियों की विशेषताओं को भी आज हम जानेंगे कि वो अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं और उनके जीवन के अंदर वो घोंसले जो बनाते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग पक्षी जो होता है दोस्तों अलग अलग घोंसला बनाता है। इसको एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कि कौन सा पक्षी किस तरह से घोंसला बनाता है और अपने जीवन को बिताता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों इसी टॉपिक को समझने वाले हैं, क्योंकि ईवीएस का जो है ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों ये टॉपिक को बड़ी वैल्यू दी गई, अहमियत दी गई है कि क्योंकि इसके अंदर बच्चों को पता चलता है कि पक्षी किस तरह से होते हैं और अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक से आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पक्षियों की विशेषताएँ, यानी कि पक्षियों के जो घोंसला बनाने की जो विशेषताएँ होती है थोड़ा हम उसको जान लेते हैं। देखिए बसंत गोरी जो पक्षी होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये जो है दोस्तों अपनी जो बसंत गोरी जो पक्षी होता है दोस्तों गर्मियों के अंदर टुक टुक करते रहता है और जो पेड़ का जो तना रहता है दोस्तों उसके अंदर छेद बनाकर ये अंडे देता है। ये क्या करता है दोस्तों गर्मियों के दिनों में टुक टुक करते रहता है पेड़ के तने के अंदर और वहाँ पर छेद बनाकर उसमें अंडे देते रहता है। इसके ताल्लुक से इतना दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे शकरखोरा के बारे में। ये जो शकरखोरा जो पक्षी होता है दोस्तों वो अपनी जीवन को किस तरह बिताता है और अपना घोंसला किस तरह बनाता है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जैसा कि दोस्तों जो शकरखोरा जो होता है ये क्या करता है, एक तो छोटे पेड़ की टहनी पर या फिर झाड़ी की जो झाड़ी की छोटी झाड़ियाँ होती है तो उसकी जो टहनियाँ होती है तो उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में आपको दोस्तों बाल, इसका घोंसला जो बनाता है ये दोस्तों उसके अंदर ये कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो देखिए। ये घोंसला बनाने के लिए बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चितड़ों को इस्तेमाल करता है। दोस्तों जो शकरखोरा जो पक्षी होता है वो नहीं क्या अपना घोंसला बनाने के लिए बालों का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ दोस्तों जो पतली टहनियाँ होती है तो उसको भी जो पतली टहनियाँ होती है दोस्तों उसको भी इस्तेमाल करता है, जैसे सूखे पत्ते वगैरह को भी ये इस्तेमाल करता है। बारीक घास को भी इस्तेमाल करता है, रुई के टुकड़ों वो रुई जो होती है दोस्तों उसको भी इस्तेमाल करता है और जो कपड़े के जो बारीक बारीक चितड़े होते हैं उसको भी ये अपना घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी के साथ दोस्तों दर्जन चिड़िया के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। देखिए दर्जन चिड़िया जो होती है दोस्तों ये क्या होती है, ये नहीं क्या अपनी नौकीली चोंच जो होती है ना दोस्तों उसको उससे क्या करती है पत्तों को सीती है और उससे थैली की ऐसा बनाकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। ये क्या करती है दोस्तों दर्जन चिड़िया जो होती है एक पत्ता होता है तो पत्तों को क्या करती है सुराख बनाती है, फिर उसको सीकर सुराख बनाकर उसको सीकर वो अपना गोल थैली की ऐसा बना देती है और उसमें वो अंडे देती रहती है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे चील बाज। देखिए इसके बाद हम देखेंगे तीन पक्षियों के बारे में जानेंगे, चील, बाज और गीत के बारे में जानेंगे। यानी चील, बाज और गीत ये अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं और घोंसला किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा इसको जान लेते हैं। चील, बाज और गीत जो होते हैं दोस्तों ये हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। जैसा कि जो इंसानों से जो है दोस्तों चील, बाज और गीत जो है इंसानों से 4 गुना बेहतर दूर देख पाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि इंसान से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं और 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों चील की पूँछ जो होती है खाँचे वाली होती है। चील की जो पूँछ होती है दोस्तों कैसी होती है, खाँचेदार होती है। और गीद जो होता है दोस्तों वो मरे हुए जानवरों को खाकर जो पर्यावरण को साफ करता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। जैसा कि दोस्तों गीद जो होता है वो क्या करता है मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है। जो जानवर मर जाते हैं उनका मरे हुए जानवरों को जो मरे हुए जानवर होते हैं दोस्तों उनका जो है मांस खाकर ये क्या करता है अपना जीवन बिताता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है और पर्यावरण को इसी की तरह से ये साफ करने वाला पक्षी है। इसी के साथ दोस्तों नर नर व्यूवर पक्षी, इसके ताल्लुक से थोड़ा हम देख लेंगे। नर व्यूवर पक्षी के ताल्लुक से दोस्तों कि ये अपना जीवन किस तरह से बिताता है और घोंसला किस तरह से बनाता है। नर व्यूवर पक्षी अपने अपने जैसा जो नर व्यूवर जो पक्षी होते हैं दोस्तों वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो
दोस्तों नर नर व्यूवर जो पक्षी होते हैं ना, तो ये अपना अपना घोंसला बनाते हैं, और जो उनमें मादा व्यूवर पक्षी होती है, यानी कि जो फीमेल पक्षी होती है व्यूवर पक्षी, वो उन सभी को घोंसलों को देखती है। यानी कि जो पक्षी नर जो होते हैं वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती है उसका उन घोंसलों को देखती है, और फिर उसमें से एक घोंसले को पसंद कर कर उसमें अंडे देती है। फिर वो क्या करती है दोस्तों, उसमें से एक घोंसला पसंद करती है, जो नर व्यूवर पक्षी होते हैं मादा, उनमें से एक का घोंसला पसंद करती है, और उसमें जाकर वो अंडे देती है। यानी कि वो लव मैरिज करती है एक पक्षी के साथ में। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे फाख्ता के बारे में, कि फाख्ता किस तरह से घोंसला बनाती है, थोड़ा हम उसके ताल्लुक से भी देख लेंगे। देखिए, फाख्ता जो है दोस्तों कैटक्स का जो कांटेदार पौधा आता है, उसको या मेहंदी के जो पेड़ हो, मेहंदी की फाख्ता क्या करती है दोस्तों, फाख्ता जो होती है ना दोस्तों, कैटक्स के कांटेदार के बीच में, या फिर मेहंदी का जो मेंड होता है उसमें अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों क्या करती है फाख्ता, क्या करती है, एक तो कैटक्स के जो कांटेदार जो दरख्त होता है उसके बीच में वो अपना घर बनाती है, या फिर मेहंदी का जो मेड़ होता है उसके में अपना घोंसला बनाती है। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे उल्लू के बारे में। देखिए उल्लू कैसा देखिए दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या कर सकता है दोस्तों, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। जो ये उल्लू है दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा, तो ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे कर सकती है। मैना जो होती है दोस्तों, ये क्या करती है, अपनी गर्दन को पीछे झटके से जो है पीछे कर सकती है। उसकी एक खासियत है जो एनसीईआरटी की किताब में दी गई है, जो कि पूछी भी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, कि मैना अपनी गर्दन को किस तरह से पीछे लेती है, तो झटके से पीछे लेती है। और इसी के साथ दोस्तों कलचीड़ी के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। कलचीड़ी अपना घोंसला किस तरह बनाती है और अपने जीवन को किस तरह से बिताती है। देखिए, कलचीड़ी पत्थरों के बीच कलचीड़ी जो है दोस्तों पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में आपको क्या क्या मिलेंगे दोस्तों, नाजुक इसके इस घोंसले इसके घोंसले में आपको पेड़ों की नाजुक टहनियाँ मिलेंगी दोस्तों। पेड़ों की जो नाजुक टहनियाँ आती है वो मिलेंगी, जड़ें मिलेंगी, ऊन मिलेगा, बाल मिलेंगे, रुई मिलेंगी, और ये जो सबको बिछाकर अपना घोंसला बनाती है। क्या क्या बिछाती है दोस्तों, ये नाजुक जो टहनियाँ होती है दोस्तों, जड़ें होती है, ऊन होता है, बाल होती है, रुई होती है, ये सबको बिछाकर अपना घोंसला बनाती है। ये जो होती है दोस्तों कलचीड़ी जो होती है दोस्तों, ये छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। जो कलचीड़ी जो होती है दोस्तों, ये क्या करती है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाकर अपना जीवन बिताती है। और इसी के साथ दोस्तों इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो कलचीड़ी जो होती है दोस्तों, ये इस तरह से नज़र आती है। इसकी जो चोंच है दोस्तों अंदर से लाल होती है कलचीड़ी की, और ये जो है अपना घोंसला बनाने के अंदर क्या क्या इस्तेमाल करती है वो भी हमने देख लिया, और ये छोटे छोटे कीड़ों को भी खाती है। इसी के साथ दोस्तों सीटेट वालों का जो सब में फेवरेट पक्षी जो है दोस्तों कौवा, जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कौवे के ताल्लुक से। थोड़ा हम इसको भी जान लेते हैं कि कौवा अपनी जीवन को किस तरह से बिताता है, और अपना घोंसला किस तरह से बनाता है। कौवा जो है दोस्तों, कौवे के घोंसले में आपको लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी की टहनियाँ मिलेंगी, और जैसी चीज़ें आपको जो है दोस्तों, जैसा कि जो कौवा जो होता है दोस्तों क्या करता है, घोंसला बनाने की जो लोहे की तारों का इस्तेमाल करता है, लकड़ी की टहनियों का इस्तेमाल करता है, और इन चीज़ों से अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो कौवा जो होता है दोस्तों बड़ा चालाक होशियार होता है। ये क्या करता है, अपने जो पेड़ की जो सब में ऊंची टहनी होती है तो उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और इसी के साथ दोस्तों कोयल जो है दोस्तों, ये अपना घोंसला नहीं बनाती। ये जो कोयल जो है ना दोस्तों, ये अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि जो कौवा जो घोंसला बनाता है उसमें वो अंडे देती है। जैसा कि कोयल बड़ी होशियार है दोस्तों, ये क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन जो कौवा जो घोंसला बनाता है उसमें जाकर ये अंडे देती है। और कौवा क्या करता है दोस्तों, अपने अंडों के साथ साथ में कोयल के अंडों को भी सींचता है। इसी के साथ दोस्तों कौवा क्या करता है, जो कोयल जो अंडे रख कर जाती है उसको भी वो अपने अंडों के साथ में सींचता है, और उसमें से उसके बच्चे निकलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों
आज की वीडियो के अंदर हमने पक्षियों की जो जीवन शैली है यानी बिताने की उसको जाना, और उनके जो घोंसला बनाने के तरीके हैं उसको जाना पक्षियों के, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते